Okay. So in the last class we were discussing about the cyclic structure of glucose and that is known as glucopyranose. उसको पायरानोज क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो पायरॉन रिंग के एनालॉगस होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप रहता है। तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा रहता है इस तरीके से। HOH 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 एंड CH2OH इस तरीके से रहता है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, सॉरी फ्रक्टोज का। ये चीजें हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किए हैं थोड़ा बहुत। तो डी फ्रक्टोज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसको कार्बन नंबर 1 बोल देते हैं, ऊपर CH2OH, इसको कार्बन नंबर 2 बोलते हैं, 3 बोल देते हैं, 4 बोल देते हैं एंड देन इस ऑक्सीजन को बोल देते हैं 5। अब क्या होता है, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से अटैक करता है इसके ऊपर, दिस ऑक्सीजन जाके यहाँ पे अटैक करता है। जैसे हमारा वो होता था ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द अल्कोहल ऑन द कीटोन, तो उससे आपका क्या बनता था, हेमीकीटल बनता था। तो जब यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो देखो 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपकी इस तरीके से, 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन रहेगा बीच में, इस तरीके से बनेगा। तो इसको कार्बन नंबर 1 बोल रहे हैं, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 बोलेंगे एंड 5 हो गया आपका ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं 1 पे क्या होगा, 1 पे एक ये OH बन जाएगा और इधर में तो ऑलरेडी O अटैक कर रहा है, H तो यहाँ पे, तो ये OH बन गया राइट। और 1 के ऊपर क्या होगा, CH2OH होगा। देख सकते हैं 1 के ऊपर क्या क्या था, ये OH बन जाएगा और ये CH2OH कनेक्टेड है। फिर 2 के ऊपर एक H है, एक OH है राइट। तो ये OH हो गया, ये H हो गया। अब यदि यहाँ पे देखो जो 3 के ऊपर HOH है वो 2 के ऊपर HOH के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पे OH को ऊपर बनाया हूँ, तो इसको इस पे OH को मैं नीचे बनाऊंगा। और 4 पे देख सकते हैं HOH 3 के सेम डायरेक्शन में है, तो 4 पे हम लोग HOH को 3 के, ओ आई एम सॉरी, दिस इज 1 2 एंड 3, तो 1 पे HOH मैंने ऐसे रख दिया। फिर 1 और 3 पे HOH अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, मैंने अपोजिट रख दिया। और 4 पे फिर क्या है देखो, 4 पे CH2OH होगा और H होगा, तो 4 पे आपका CH2OH होगा और H होगा। एक तो ये मैंने कन्फिगरेशन बना लिया। अब ये जो कार्बन नंबर 1 है ये प्लेनर है, तो प्लेनर है तो यहाँ पे OH राइट में भी आ सकता है, लेफ्ट में भी आ सकता है। तो एक बार मैंने OH को ऊपर बनाया, CH2OH को नीचे बनाया। इसका मैं दूसरा फॉर्म भी बना सकता हूँ, इसमें कि OH नीचे आ जाएगा और CH2OH ऊपर चला जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। OH HOH एंड CH2OH H। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग बीटा फॉर्म बोलते हैं। बीटा फॉर्म किस सेंस में बोलते हैं, यहाँ पे इस OH को देखना है और इस CH2OH को देखना है। तो ये OH और ये CH2OH एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में है, तो इसको हम बीटा फॉर्म बोल देते हैं। और यहाँ पे CH2OH और ये वाला OH ये सेम डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग अल्फा फॉर्म बोल देते हैं। तो अल्फा और बीटा फॉर्म में केवल एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट रहता है, दैट इज कार्बन नंबर 1, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बीटा फ्रक्टो फ्यूरानोज, बीटा फ्रक्टो फ्यूरानोज। इसको फ्यूरानोज क्यों बोलते हैं, बिकॉज फ्यूरॉन रिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था फ्यूरॉन क्या होता है, दिस इज फ्यूरॉन, ये आपका फ्यूरॉन होता है। तो हमें फ्यूरॉन के एनालॉगस यहाँ पे रिंग है कि नहीं,
मैंने बताया था वहां पे आपको जो पढ़ा रहा था एरोमेटिक, तो ये फ्यूरान होता है, ये रिंग का जो स्ट्रक्चर है फ्यूरान के एनालोगस है, इसीलिए इसको हम बीटा फ्रक्टो फ्यूरानोज बोल देते हैं, एंड इसको अल्फा फ्रक्टो फ्यूरानोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे जो बीटा स्ट्रक्चर होता है, बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा, इसका रीजन सेम है जो मैंने ग्लूकोज में पढ़ा था, वही सेम रीजन है, देन अल्फा फॉर्म। तो जिसका भी क्लास मिसिंग है वो लास्ट लेक्चर का वीडियो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा इज मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म, एंड यहाँ पे जैसे हमने देखा था ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करते हैं। So they exhibit the property of muta rotation. ओके, ये कॉपी कर लिया? अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, इनको एक कन्वेंशन बना लो, उसी तरीके से याद रखो। यदि आप बार बार कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स करेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए याद रख पाना। ठीक है, ये कॉपी कर लिया? यस सर। ओके, नाउ वी डिस्कस द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के हम लोग केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला रिएक्शन है, दिस इज ग्लूकोज, HOH, 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 HOH and CH2OH. This is D glucose. इसका जो हम लोग बेसिक मीडियम में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हमको पता है ये टॉटोमराइज हो जाता है, तो ये कीटो फॉर्म से यहाँ पे इनॉल फॉर्म बनेगा, OH H, ये इनॉल फॉर्म बन गया। अभी इस इनॉल फॉर्म से दो फॉर्म बन सकते हैं। ये जो इनॉल बना, इससे आप इस इनॉल को भी कीटो में चेंज कर दो। इस इनॉल को कीटो में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज में। ठीक है, अब यहीं आप सिंस यहाँ पे ये OH मैंने, ओके, अभी क्या कर सकता हूँ मैं? अभी मैं फिर से इस इनॉल को कीटो में चेंज करूंगा, लेकिन इस तरीके से चेंज करूंगा कि HOH का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। अभी होगा तो पॉइंट, तो अभी क्या होगा? C डबल बॉन्ड OH और HOH इधर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये फॉर्म फिर से जब इस फॉर्म में चेंज हो रही है तो दो पॉसिबिलिटी हैं। सिंस ये प्लेनर ज्योमेट्री है यहाँ पे, तो ये OH इधर भी लग सकता है और ये OH इधर भी लग सकता है। तो जब OH इधर लगेगा तो फिर से इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब OH इधर लगेगा तो ये दूसरा फॉर्म मिल जाएगा। तो ये तो डी फ्रक्टोज बन गया और इसको हम लोग बोलते हैं डी मैनोज। तो सारे के सारे ही ये दोनों तो टॉटोमर्स हैं, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज आर टॉटोमर्स, बट इन दोनों को क्या बोलेंगे? वो ये भी टॉटोमर्स हैं बेसिकली, दीज आर आल्सो टॉटोमर्स, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, राइट? दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप आल्सो,
केवल एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो रहा है, तो इनको हम लोग एपीमर्स भी बोल सकते हैं। दे आर आल्सो नोन एज एपीमर्स। एंड यही रीजन है कि ये जो आपका फ्रक्टोज है उसमें कीटोन ग्रुप है, उसके बावजूद भी वो टोलेंस रीजन टेस्ट देता है, बिकॉज टॉटोमराइज होके वो इस ग्लूकोज के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। ये चीज़ें हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे जब हम लोग रिडक्शन पढ़ रहे थे, राइट? याद आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर? ओके, ये कॉपी कर लिए? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग जब यदि ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ, फिर इसका रिएक्शन कराते हैं फिनाइल हाइड्रोजन के साथ NH2NH तो बेसिकली यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन लगता है। वी गेट 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये आपको सरप्राइज में डाल रहा होगा 3 मोल्स कहाँ से लगेंगे, बिकॉज केवल एक ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। अब फिनाइल हाइड्रोजन ग्रुप क्या करता है, उसका कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन होता है। अब जब यहाँ पे एक ही सी डबल बॉन्ड जो है तो 1 मोल ही लगना चाहिए, 3 मोल क्यों लग रहे हैं? तो फिर प्रोजेक्ट भी बड़ा अजीब बनता है। देखिए ये प्रोजेक्ट बनता है डबल बॉन्ड N NH PH और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड N NH ये प्रोजेक्ट मिलता है मुझे। We get this particular project और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ओसा जोन। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज react with 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन to form ओसा जोन। सिमिलर रिएक्शन फ्रक्टोज के साथ भी हो जाती है, डी फ्रक्टोज के साथ भी सिमिलर रिएक्शन होती है। इट विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म ओसा जोन। ठीक है, तो बेसिकली ये हो कैसे रहा है? एक्चुअली क्या होता है, पहले तो यहाँ पे 1 मोल का ही एडिशन होता है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, इसको कॉपी करो पहले एक बार। एक्चुअली ये कैसे हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। हो गया ये? हाँ सर। ओके, तो देखिए बेसिकली क्या हो रहा है। पहले तो हमारे पास ये है HOH। सर थोड़ा सा बाकी था। अरे तो बोल दिया करो मैं जब पूछता हूँ। यस सर, हो गया। ओके, देखिए कैसे होता है। C डबल बॉन्ड OH HOH 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 एंड CH2OH। अब यहाँ पे NH2 NH इसका पहले तो इसके ऊपर एडिशन हो जाएगा, जैसे हमने देखा था एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन। पहले इसके ऊपर एडिशन हो जाएगा, हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। We get this particular compound
Okay, so अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, तो टॉटोमर होके क्या बना लेता है, ये बना लेता है CH डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH एंड PH, ये बन जाता है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, आप कहते हैं व्हाट विल हैपन, फिर से टॉटोमेरिज्म हो जाएगा इसके साथ। अगेन टॉटोमेरिज्म विल टेक प्लेस, व्हाट विल हैपन, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करता है, ये इधर शिफ्ट होता है और इसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तब क्या बन जाएगा देखिए, देन वी विल गेट C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड सॉरी NH H and HOH एंड CH2OH। अब इसके ऊपर फिर से क्या होता है, इसके ऊपर आपका एडिशन हो जाता है NH2 NHPH का। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर से एडिशन हो जाता है, PH NH2 बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर फिर से एडिशन हो जाता है NH2 सॉरी NH2 NHPH, इसका कीटोन के ऊपर एडिशन हो जाता है, and we'll get C डबल बॉन्ड NH and C डबल बॉन्ड NHPH। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब यहाँ पे फिर से इसके ऊपर NH2PH का एडिशन होता है, इसके ऊपर फिर से NH2PH का एडिशन होता है, NH2NHPH, यहाँ पे फिर से एडिशन हो जाएगा, and we'll get HC डबल बॉन्ड N NHPH and then C डबल बॉन्ड N NHPH, after that HOH sorry OH HOH and नीचे में CH2OH हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। कॉपी कर लिया। सॉरी, कॉपी कर लिया। हाँ सर। ओके ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी विल डिस्कस C डबल बॉन्ड OH HOH HOH HOH
HOH and CH2OH। फिर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ अमोनिया के साथ, तो क्या होगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा क्या? तो यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अभी यदि मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ NaHSO3 के साथ सोडियम बाइसल्फाइड, तो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। सिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो उसके साथ भी रिएक्शन नहीं शो करता है। अब रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है बिकॉज ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ड्यू टू साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अमोनिया तब रिएक्ट करेगा जब उसके ये एल्डिहाइड ग्रुप यदि प्रेजेंट होता फ्री स्टेट में, तो इसके ऊपर अमोनिया का एडिशन हो जाता है। सिमिलरली सोडियम बाइसल्फाइड का भी इसके ऊपर एडिशन हो जाता है यदि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता। सिमिलरली सिप्स रिएजेंट भी रिएक्ट करता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। सिंस साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता नहीं है, इन तीनों के साथ ही रिएक्शन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा ये सब। फिर मैं HI रिच फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराता हूँ, HI रिच फॉस्फोरस। तो आप पता है HI रिच फॉस्फोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सामने में कुछ भी रखा हो सबको सीधा एल्केन में रिड्यूस करता था। तो यहाँ पे आपका साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन बन जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। तो विल गेट नॉर्मल हेक्सेन। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन हमने जब रिडक्शन पढ़ रहे थे वहां पे भी मैंने ये क्वेश्चन किया था। अब मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो SNAE रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे भी SNAE हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। बिकॉज ये पांचों एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगे और इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा? कंपाउंड C डबल बॉन्ड O H CH O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड होल 4 1 2 3 4। उसके बाद CH2 O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये मिल जाएगा राइट। तो ये बेसिकली SNAE रिएक्शन है and 5 mole of CH3 C double bond O Cl will be required to react with 1 mole of glucose. ठीक है, ये कॉपी कर लिया। हाँ सर। ओके, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, HOH 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 एंड CH2OH। फिर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ HiO4 के साथ। तो हमको पता है HiO4 क्या करता है, कहीं पे भी दो एडजेसेंट पोजीशन पे OH है, उनको बीच से तोड़ना होता है, ऊपर भी OH लगाना होता है और नीचे भी OH लगाना होता है। तो ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ पे 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा, विल गेट 5 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड प्लस 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। ये रिएक्शन भी मैंने जब हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो देखा था राइट, याद आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ HCN के साथ। एग्जैक्टली कैसे होता है, यू कैन रेफर द नोट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, वहां पे मैंने डिस्कस किया था इसको। तो HCN का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा एंड हमको साइनोहाइड्रिन मिल जाएगा, CCN HOH 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 and CH2OH will get cyanohydrin.
मैं इसी का रिएक्शन कराता हूँ NH2OH के साथ, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा एंड विल गेट ऑक्जाइम CH डबल बॉन्ड NOH HOH 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 एंड CH2OH, राइट। तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, राइट। ओके, कॉपी कर लिए इसको। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट फिर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का टोलिन्स रिएजेंट के साथ। तो सिंस एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ये टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट दे देगा। इट विल गिव द टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट। ओके, तो ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो कि टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट दे देते हैं, उनको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। तो आपका जो ग्लूकोज है दैट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो हम लोग ग्लूकोज को रिड्यूसिंग शुगर बोल देते हैं। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो कि टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट एंड फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट दे देता है, दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। मैं इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराता हूँ। ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर क्या करेगा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। इट विल ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पेट्रोल कंपाउंड का नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ HNO3 के साथ। तो HNO3 क्या करेगा, HNO3 भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। सिंस HNO3 भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट विल आल्सो ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज। यहाँ पे मुझे सैकरिक एसिड मिल जाएगा। ये नीचे वाले अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, बिकॉज नीचे वाला अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है। HNO3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर नीचे वाले CH2OH को भी एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, राइट। तो ये डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे इन दोनों में, HOH 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 और नीचे आ जाएगा आपका COOH। दिस इज नोन एज सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड, ये बीच वाले जो अल्कोहल्स हैं ये 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं, तो 2 डिग्री अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को जरूर ऑक्सीडाइज कर देगा। सो वी गेट सैकरिक एसिड। एंड ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो कि ग्लूकोज शो करता है, ये प्रॉपर्टीज फ्रक्टोज भी शो करेगा। तो फ्रक्टोज के लिए भी सिमिलर रिएक्शंस हो जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट। तो नीचे के स्टेज में लिख लेना, सेम प्रॉपर्टीज आर फॉर फ्रक्टोज आल्सो। सेम प्रॉपर्टीज आर फॉर फ्रक्टोज आल्सो। ओके,
So next we will discuss the disaccharides. Next we will discuss the disaccharides. Okay, what are the disaccharides? Those carbohydrates which on hydrolysis give two simple monosaccharides, right? Or two simple carbohydrates. So first disaccharide we will discuss, that is sucrose. तो डाइसैकेराइड में मुझे बेसिकली क्या पता होना चाहिए, वो कौन से मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच में लिंकेज का नेचर क्या है, और वो रिड्यूसिंग शुगर होगा कि नहीं होगा. दिस थ्री थिंग्स वी शुड नो. तो मैं यहाँ पे जो सुक्रोज बनता है उसके मोनोसैकेराइड्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा जी फ्रक्टोज. अल्फा जी ग्लूकोज एंड बीटा जी फ्रक्टोज से मिलके बना होता है. तो देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ. तो ये आपका हो गया अल्फा जी ग्लूकोज HOH HOH OHH HOH and CH2OH H, and then ये बीटा जी ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है. बीटा जी ग्लूकोज का बीटा जी फ्रक्टोज नॉट ग्लूकोज कार्बन नंबर 1 से कंबाइन होता है. तो CH2OH HO HOH OHH and CH2OH. अब ये दो OH कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देते हैं और O लिंकेज से कनेक्ट हो जाते हैं. तो इस तरीके से बन जाएगा. यस, यहाँ पे इनके बीच में O लिंकेज आ जाएगा. And HCH2OH, then OHH, HOH, and so this particular linkage is known as glycosidic linkage. Is known as glycosidic linkage. Glycosidic linkage. लिंकेज का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. कॉपी कर लीजिए इसको. Okay.